वेलकम करते हैं आपका किचन विद अम्मी में। अच्छा पराठा की रेसिपी जो आपके घर में मौजूद सामान के साथ ही आप बहुत आसान तरीके से इसको बना सकते हैं, बहुत ही हाइजेनिक तरीके से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम आपको बताते हैं इंग्रेडिएंट्स। देखिए, ये हमने लिया है आधा किलो मैदा, ठीक है, और ये लिया है हमने आधा प्याली दही या फिर आधा पाव, ठीक है, आधी प्याली दही। ये हमने लिया है आधी प्याली तेल जो हम खाना पकाने में इस्तेमाल करते हैं। ये हमने लिए हैं 2 अंडे, ये हमने लिया है नमक, और ये हमने लिया है चीनी, और ये हमारे पास है पानी 1 गिलास, ठीक है। हमें और ज़रूरत पड़ेगी तो हम और ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। और 1 किलो लिया है हमने सफ़ेद आटा। आप चाहें तो आप पूरे सफ़ेद आटे से भी बना सकते हैं, ठीक है। और अगर आपको इससे कम रेसिपी बनानी है तो आप इस जितने भी हमने इंग्रेडिएंट लिए आप इसको आधा कर लें। चलिए रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। अंदर डालेंगे हमारा पानी आपने एक ही दफ़ा में ज़्यादा नहीं लेना, थोड़ा कम पानी लेकर फिर अगर हमें ज़रूरत होगी तो हम पानी और शामिल करेंगे। ऐसा ना हो कि पानी ज़्यादा हो जाए। अब इसी पानी के अंदर हम डाल देंगे चीनी, नमक, ऑयल, अंडे और हमारा दही, ठीक है। अब इसको हम कर लेंगे अच्छे से मिक्स। हमने इसको कर लिया, देखिए मिक्स। अब ये हमारा अच्छा सा मिक्सचर तैयार हो गया है। अब इसको हम ऐड करेंगे अपना आटा गूंदने के लिए, ठीक है। पहले आपने ये मिक्सचर तैयार करके फिर इस मिक्सचर को पानी में डालना है, इसलिए हमने पहले पानी कम लिया था, ऐसा ना हो कि फिर वो बहुत ज़्यादा हो जाए। ये देखिए हमारा सफ़ेद आटा है, इसके अंदर हम मिक्स करेंगे हमारा ये मैदा, ठीक है। ये हमारा तकरीबन हो गया। अब 1 किलो मैदा और आधा किलो हमारा 1 किलो हमारा सफ़ेद आटा और आधा किलो हमारा मैदा, ये हमारा 1.5 किलो का मिक्सचर बन चुका है, ठीक है। आप इससे कम भी ले सकते हैं, ठीक है। आप इसका आधा कर दें जी। तो ये जो हमारा तैयार किया था मिक्सचर, ये अब हम इसके ये डाल देंगे। पहले आधा डालेंगे, अच्छे से मिक्स करेंगे जी। ये देखिए हमने आधा डाल के इसको मिक्स कर लिया है, ठीक है। अब हम बाकी का आधा भी इसमें हम शामिल कर देंगे, ठीक है। अब इसके बाद अगर हमें इसको हम पूरे अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे, उसके बाद अगर हमें ज़रूरत लगेगी तो फिर हम मज़ीद पानी को थोड़ा थोड़ा करके इसमें शामिल कर लेंगे। मिक्सचर बनाया था हमने वो इसमें ऐड किया था, उसके अलावा हमें आधा गिलास पानी और लगा इसको इस तरीके से इकट्ठा करने के लिए, ठीक है। अब हम इसको थोड़ा थोड़ा पानी टच कर करके इस तरीके से हम अपने आटे को गूंद लेंगे, इसको नीट कर लेंगे अच्छे तरीके से। कम से कम हम 10 मिनट तक इसको ऐसे ही गूंदेंगे। गूंद के नीट कर लिया है, ठीक है। अब इसको हम रख देंगे कम से कम आधा घंटे के लिए, और फिर उसके बाद हम इसको पेड़े बनाएंगे। हमने रख दिया था, अब इसमें से हम बनाएंगे पेड़ा लेकर, और इसके लिए हमने लिया है ऑयल और ये लिया है हमने खुशकी, ठीक है। चलिए अब स्टार्ट करते हैं जी। ये देखें, इसमें से हम पेड़ा लेंगे। ये हमने ले लिया तकरीबन दरमियाने साइज़ का पेड़ा, ठीक है। इसको हम करेंगे ऐसे रोल, ठीक है। इसको फर्स्ट हम इसमें डिप करेंगे, ठीक है। खुशकी का इस्तेमाल कीजिए। इसको अब हम बेल लेंगे। ये देखिए इसको हमने बेल लिया है, ठीक है। इसके किनारे भी पतले होने चाहिए, इस तरीके से पलट कर आप इस तरह से बेल। इसको हमने बेल लिया। अब इसके ऊपर हम लगाएंगे ऑयल, ठीक है। ये देखिए अभी हम इस पर ऑयल स्प्रेड कर लेंगे पूरा, और इसको हम इस तरह से पूरे पर स्प्रेड कर लेंगे। देखिए इस तरह से हमें पूरे उस पर यूँ करना है हाथों की मदद से, ठीक है। अब हम इसमें के बीच में करेंगे होल, और इस तरह से हम इसको ये फ्लैप कर देंगे। ये देखें पूरा हमने बीच से सेंटर से होल करके पूरा पराठे को हमने इस तरीके से यूँ उल्टा कर दिया, ठीक है। अब यहाँ से हम इसको ब्रेक करके, ठीक है, ये अब हमारी एक पूरी पट्टी तैयार हो गई। इसको अब हम क्या करेंगे, ये देखें अपने हाथों के ऊपर इस तरह 4 उंगलियों पे इस तरीके से लपेटेंगे टाइट करके, ठीक है। इतना भी टाइट नहीं कि वो हाथ बीच में से टूट जाए, ठीक है। इस तरीके से लपेट के ये जो हमारा है ये सिरा, इसको हम डाल देंगे इसके अंदर, और ये देखिए हमारा पेड़ा तैयार है। इसके ऊपर हम लगाएंगे ऑयल लगाकर इस तरह से हम रख देंगे। जो हमने आटा और खुशकी लगाई थी उसकी मदद से क्या होगा कि इसके बीच में लच्छे बन जाएंगे, ठीक है। इसी तरीके से हम ये सारे पेड़े बनाकर रख देंगे।
और इनको 15-20 मिनट का रेस्ट देकर फिर इनको हम बनाएंगे। अगर आप फ़ौरन बना लेंगे तो इतने अच्छे लच्छे नहीं आएंगे, तो इसको आपने 15 मिनट का ब्रेक जो है ना, रेस्ट लाजमी देना है। करने के लिए अब हम इसको बेल लेंगे इस तरीके से, इसमें ज़्यादा अच्छे लच्छे आएंगे। इसको अब हम बेल लेते हैं। इसके किनारों को भी अच्छे तरीके से बेलेंगे। ये देखिए, अब हम इन सबको पका लेते हैं। ये हमारा जो हमने लच्छा पराठा बनाया था, इंतहाई आसान और पूरे हाइजीन तरीके से इसको हम डालेंगे इस तरीके से। पहले हम इसको हल्का सा सेक लेंगे। जैसे ही इस पर सेक लगेगा, अब इसमें हम लगा देंगे यहाँ पर ऑयल। ठीक है, तरीके से ये रेड रेड होना चाहिए। इसको हम अच्छे से पका लेंगे दोनों साइड से। जी, ये देखिए हमारा क्रिस्पी पराठा बहुत ही अच्छे तरीके से तैयार हो गया है। इसको हम यहाँ पर रख देते हैं। इंशाल्लाह मिलते हैं आपके साथ अगली वीडियो के अंदर। ये हमारा पराठा ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये बहुत सारी वीडियोस में आपको नज़र आएगा आगे चल के, जो हम आपके साथ शेयर करेंगे पराठा रोल और इस तरह की रेसिपी। तो ये आप उसके साथ हम आपको ये वाली रेसिपी उसमें बहुत मददगार शामिल साबित होगी। तो आप इसको ज़रूर ट्राई करके बताइएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह।